पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। जिंदाबाद, सैनिक चालक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, सैनिक चालक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, सैनिक चालक एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पूरी करो। भारत माता की जय। देखिए बताइए मांगे हैं तो क्या क्या मांगे हैं, ताकि लगातार देखिए कल से धरना प्रदर्शन लगे हुए हैं, तो क्या मतलब जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आप मीडिया भाइयों एवं बहनों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आप यहाँ पर आए हैं और हम लोगों का बात सरकार तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। तो तहे दिल से आपका आभार है। और जो हमारी 6 सूत्री मांगे हैं वो हमने उसमें सबसे पहले अन्य राज्यों की तरह हमारे राज्य में भी 12% पूर्व सैनिकों को आरक्षण मिलना चाहिए सरकारी नौकरियों में। और उसके बाद जो ये 5000 भर्ती पुलिस विभाग ने निकाला है उसमें हमें प्राथमिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि सरकार को एक भर्ती करके एक जवान को ट्रेनिंग देने में लाखों का जो खर्च आता है वो भी बचेगा। वेल ट्रेंड है, हम लोग अनुभवी हैं, दुर्गम पहाड़ियों में भी गाड़ी चलाए हुए हैं और समतल मैदान में भी गाड़ी चलाए हुए हैं। तो ये एक सबसे बड़ी, सरकार को खजाने पर भी भार नहीं पड़ेगा और उनको एक वेल ट्रेंड ड्राइवर भी मिलेगा। तो इस हिसाब से ये हमारी दूसरी मांग है। तीसरी, लोगों को समान का लाभ मिलना चाहिए और हमारा अब तक कोई बीमा नहीं हुआ है तो सरकार की तरफ से हमारा बीमा होना चाहिए। जैसा कि अभी हमारे 15 जवान जो हैं ड्यूटी के दौरान आने जाने के क्रम में या ड्यूटी के दौरान उनकी शहादत हो चुकी है, तो उनके परिवार को, उनके आश्रितों को सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं हुआ है, ना कुछ उनको मिला है अब तक। तो उनको भी सरकार से उम्मीदें हैं, उनको उनके परिवार से किसी को नौकरी और मुआवजा मिलना चाहिए, हमारा बीमा होना चाहिए। अब तक हमें कोई नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है, हमें नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। और सरकार को जिस तरह से हम लोग किसी प्राइवेट एजेंसी के थ्रू हैं, सरकार को हमें डायरेक्ट बिहार सरकार को हमें गृह मंत्रालय से जोड़ा जाए। और हमारी इसी तरह से और मांगे हैं। सरकार से उम्मीद है कि हो जाएगा इस बार। सबसे पहले मैं आपको मीडिया भाई को धन्यवाद करना चाहता हूं और हमें उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सरकार हमारी मांगे को सुनेगी। जैसा कि आपने कल का कैबिनेट बैठक में ये होमगार्ड का जो उनकी भी मांगे पूरी हुई है, तो हमें लगता है कि आज यदि हो जाए तो हम भी भारत माता की जय करते हुए अपने अपने से ड्यूटी कर्तव्य पे लौट जाएंगे। ऐसा नहीं कि कर्तव्य चल रही है, ड्यूटी चल रहा है हम लोग। लेकिन होगा काहे ना होगा, होमगार्ड से बदतर थोड़े हैं, वेल ट्रेंड है ना, होगा। जी मैम आपका साथ रहेगा तो 110% होगा। और जिस तरह से हम लोग सीमाओं पे, देश की सीमाओं पे हमने ड्यूटी किया है, अभी भी तन मन धन से हमने राज्य की सरकार के साथ में कंधे मिला के चल रहे हैं। हमारे गाड़ी के 112 की है, उसमें पदाधिकारी नहीं होते हैं, उसके हम लोग पदाधिकारी का भी ड्यूटी करते हैं, बल का भी ड्यूटी करते हैं, चालक का भी ड्यूटी करते हैं, सारा रोल हम अदा करते हैं। आपको भी मैम पता होना चाहिए कि एक ड्राइवर का क्या रोल होता है गाड़ी के अंदर। अफसर का भी रोल अदा करना पड़ता है, चालक का भी रोल अदा करना पड़ता है और बल का भी रोल अदा करना पड़ता है। जिस तरह से जहाँ होता है, अभी देखिए, अभी मौके के अनुसार जैसे हम लोग का अभी इंश्योरेंस नहीं है। अभी बिहार पुलिस के किसी मेहनती के सिपाही को या किसी पदाधिकारी को कुछ होता है, उनको 100 करोड़ का योगदान राशि इंश्योरेंस कवर होता है। हमें 1 रुपया नहीं मिलता, 1 रुपया का भी इंश्योरेंस नहीं है इसके अंदर का भी इंश्योरेंस है। कृपया हमें इंश्योरेंस भी दिया जाए ताकि हमारे परिवार को, जैसे हमारे बीच 15 जवान शहीद हो गए हैं ड्यूटी के दौरान या किसी कारणवश, उनको उनका परिवार का क्या होगा मैम? हम तो सरकार, माता पिता का क्या? जी मैं ये समझने के लिए सरकार तैयार नहीं है, ये तैयार नहीं है। भैया आप बताइए कि आप मतलब कि होमगार्ड से भी बदतर हैं? नहीं मैम, हम प्रशिक्षित सिपाही हैं और प्रशिक्षित ड्राइवर भी हैं। हम गन भी चला के आए हैं सेना में और गाड़ी भी यहाँ चला रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये स्वर्णिम योजना 112 महिला की सुरक्षा अगर सफल हो रही है तो हम 112 चालक सारथी के तौर पे महाभारत के युद्ध में कृष्ण जी सारथी नहीं होते
तो युद्ध हमारा सफल नहीं होता। आज हमारी 112 अगर सफल हो रही है, इन तमाम 112 पूर्व सैनिक प्रशिक्षित चालक के तौर पे पूरे पूर्व सैनिक चालक संघ की और हमारी मांगे सामान्य मांगे हैं, समय पर हर विभाग को देती है। हम भी पूर्ण रूप से आश्वासित हैं कि सरकार हमारी बात को सुनेगी। हमारे पीछे जो 4-5 बच्चे हैं, हमारे पीछे जो समाज है, उनका भी भला करेगी। जैसे अभी होमगार्ड सुशासन की राज कहा जाता है, लेकिन बिहार में नीतीश बाबू से अनुरोध है, उन्होंने ही 112 को लाया है, तो कृपया फिर अनुरोध करते हैं ना, अगर जन्मदाता वही है तो पालनहार भी तो वही करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारी मांग को मानेगी। सरकार अच्छी कार्य कर रही है और ये भी हमारे सैनिक भाई के भलाई का कार्य है। हमें उम्मीद है सरकार हमारी मांग को मानेगी। चलो माने की उम्मीद है भाई, क्योंकि नहीं हो जाए, क्योंकि होमगार्ड से पता नहीं है, लाने वाला ही जन्मदिन वाले वही तो पालन। तो सरकार से उम्मीद नहीं, जो है पूरा पूर्ण विश्वास है कि ये जो है काम करेगी। जय हिंद, जय भारत।